Good morning, student. Welcome once again. How are you? I hope you are fine. Stay home and be safe. बच्चों, मैं आज आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसका आप मुझे उत्तर दोगे ना? ओके। रात को आसमान में क्या दिखता है? पता है आपको? चलिए मैं आपको विकल्प देती हूँ, चांद या सूरज। दोनों में से क्या सही है? चांद सही है ना? ठीक है। प्रश्न 2, चांद अपना रूप बदलता है, ये सही है या गलत? सही है, बिल्कुल सही। प्रश्न 3, रूप बदलना मतलब क्या? चांद जो अपना रूप बदलता है उसका मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? ओके। रूप बदलना मतलब आपने देखा होगा चांद कभी पूरा दिखता है, कभी आधा, कभी पौना, तो कभी कुछ भी नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए बच्चों। रूप बदलना कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप बदलना। प्रश्न 4, पूरा चांद दिखता है तो उसमें आपको लगता है कि कुछ चित्र बना है, ऐसा आपको लगता है? आप रात को देखे होंगे कि चांद दिख रहा है, उसमें आपको ऐसा एहसास होता है कि कुछ दिख रहा है, कोई प्रतिबिंब है या किसी का प्रतीत कोई चित्र हो, ऐसा लगता है ना? ओके। कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई खरगोश का चित्र है, या तो कभी ऐसा प्रतीत होता है, या तो हमने हमारी दादी नानी किसी से हमने ये दंत कथा भी सुनी है कि कोई एक अम्मा है जो कि वो चांद पे झाड़ू लेके बैठी है। सुनी है? आप देखिएगा चांद को, ऐसा आपको दिखेगा। तो आज हम यही कहानी पढ़ेंगे। पाठ 3, चांद वाली अम्मा। पाठ 3, चांद वाली अम्मा। पाठ का नाम क्या है? चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी, करती हो ना? या करते हो? गर्ल्स बॉयज़ दोनों जो भी होते हैं या कोई भी होते हैं, वो बचपन में शरारत तो करते ही है। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? चलिए मुझे बताना कि आप को जो झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा यदि आपको दिया जाए तो आप सब बच्चे इससे कैसे शरारत करोगे, वह आप सब मुझे बताना। ओके, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, मतलब आज से बहुत समय पहले की बात है। जैसे कि हमारी मम्मी की मम्मी, नानी की मम्मी, उस समय की यह बात है। तभी से ये कहानी या दंत कथा जो है वो चलती आई है कि एक बूढ़ी अम्मा थी। एक बूढ़ी अम्मा थी। कैसी अम्मा थी? बूढ़ी, बिल्कुल अकेली, मतलब कि उसके साथ कोई नहीं रहता था, न उसके पोता पोती, बेटा बहू, कोई नहीं था। सिर्फ वो एक अम्मा ही अकेली थी। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि अब अम्मा अकेली रहती थी तो काम भी खुद अकेले ही करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि, ये सब तो आपको पता ही है। आप जब गांव जाते हो तो देखते हो ना, गांव में किस कुएं से पानी लाना होता है, खाना बनाना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, ऐसे सब काम होते हैं जो कि आपकी मम्मी या कोई घर में काम करने वाली आती है तो वो करती है।
तो वैसे ही ये जो अम्मा थी वो ये काम किया करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। चलिए बच्चों, अब आप ये इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो अम्मा है वो झाड़ू लगाती है, घर में झाड़ू लगाती है। तब तक उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो आंगन मतलब घर के बाहर का भाग जब वो झाड़ू लगाती थी तब आसमान जो है वो उसके कमर से आके टकराता था। दिख रहा है ना आपको इस चित्र में कि अम्मा झाड़ू लगा रही है और ये आसमान जो है वो उनके कमर से टकरा रहा है। इस तरह ये आसमान जो है वो दादी माँ को तंग करता था। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। कौन हट जाता? आसमान। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, है ना? कि अम्मा जैसे ही घूरकर एकदम गुस्से से देखती होती, किसको? आसमान को। तब आसमान दोबारा छुप जाता, हट जाता था। लेकिन जैसे ही अम्मा फिर काम करने लगती तो वो आसमान फिर से उनकी हरकत स्टार्ट कर देता था, उसे परेशान करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे लगातार आसमान अपनी ऐसी हरकत चलाते ही रहा, वह ऐसी हरकत दोहराते ही रहा। कौन सी हरकत? अम्मा को परेशान करने वाली। ये हरकत उसकी चालू ही रही। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। कि अम्मा झाड़ू लगाती और आसमान अपना काम करते ही रहता, वो अम्मा को परेशान करते ही रहता, शरारत करते ही रहता। कौन? आसमान। किसको परेशान करता था? अम्मा को। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अब एक दिन क्या हुआ? अम्मा पानी लेने गई, वहाँ पे उसका झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। अब झगड़ा हो जाएगा तो कोई भी इंसान गुस्से में रहता है ना, तो वैसे अम्मा भी गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर क्या किया? छेड़ा, उसे परेशान किया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अम्मा पानी भरने को गई है, वहाँ पे उसका किसी से झगड़ा हो गया है। दिख रहा है ना इस चित्र में? वेरी गुड, अच्छे से देखिए। 2 औरत है, यहाँ पे अम्मा है, अम्मा का 2 औरतों से झगड़ा हो रहा है। अम्मा ने आव देखा न ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। कि अम्मा ने आव न देखा ताव मतलब एकदम गुस्से में उसने झाड़ू मार दिया। किसको मारा? बताइए, किसको झाड़ू मारा अम्मा ने? आसमान को। किसको मारा झाड़ू? आसमान को। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। कौन मजबूर था? आसमान। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया कि अब तो मैं आसमान को आज छोड़ूंगी ही नहीं। इस चित्र में दिख रहा है ना आपको कि अम्मा एकदम गुस्से में थी,
न उसने आव देखा न ताव, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालना। तो उस तरह अम्मा ने कुछ भी सोचा नहीं, समझा नहीं और झाड़ू लिया और आसमान को मारने को तैयार हो गई। दिख रहा है ना इस चित्र में कि अम्मा के हाथ में झाड़ू है और उनके ऊपर आसमान दिख रहा है। आसमान को शरारत सूझी। आसमान भी सोचा आज तो अम्मा एकदम गुस्से में है, वो आव भी नहीं देख रही है और ताव भी नहीं, मतलब बिना सोचे समझे काम कर रही है। तो फिर से मैं एक शरारत करूं। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। आसमान ने क्या किया? झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी मतलब पता है ना, आप लोग खेल खेलते हो ना स्कूल में, एक साइड बच्चे होते हैं, दूसरे साइड भी बच्चे होते हैं और रस्सी खींचते हैं, जिसके साइड जो आ गया वो जीत गया। स्कूल में खेलते हो ना ये गेम। तो वैसे ही झाड़ू को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई कि इधर अम्मा झाड़ू खींच रही है और उधर आसमान। इस तरह रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। अब अम्मा तो एकदम गुस्से में आ गई और वो जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। कि आसमान को लगा नहीं, मुझे अब तो परेशान करना ही है, मुझे शरारत करनी है। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने कहा कि अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ चलो अब ऊपर, वहीं पे तुम झाड़ू लगाना। इस चित्र में दिख रहा है ना, नीचे घर है और अम्मा ऊपर है और उसके ऊपर आसमान है। इस चित्र में देखिए आप, इस तरह आपको इस चित्र में दिख रहा है कि आसमान अम्मा को ऊपर ले जा रहा है और अम्मा झाड़ू के साथ रस्साकसी का खेल खेल रही है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। कि अम्मा को लगा अब जो मैं झाड़ू छोड़ूंगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, इसीलिए अब अम्मा झाड़ू छोड़ नहीं रही थी, वह ऊपर जा रही थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अब अम्मा सोच रही थी कि मैं जो हटूंगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, इसीलिए मैं हटूंगी नहीं। तभी अम्मा को चांद दिख गया और अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। के आसमान ने सोचा कि अब तो अम्मा को चांद पे ही छोड़ दो, है ना। तो आसमान ने क्या किया, अम्मा को चांद पर ही छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। अब इतनी सारी अम्मा ने रस्साकसी जैसा खेल खेला, एकदम झाड़ू अम्मा ने भी पकड़ा, आसमान में भी पकड़ा। तो इस तरह अम्मा थक गई तो अम्मा ने चांद पे आकर बैठ गई और एकदम झाड़ू हाथ में वैसे ही पकड़े थी।
आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। दिख रहा है ना आप लोग को इस चित्र में कैसा कहा गया है? ऐसी एक दंत कथा है। ये सही बात तो नहीं है, एक दंत कथा है, बाल कथा है कि जब हमें पूरा चांद दिखता है तो उसमें माना जाता है कि एक अम्मा है जो कि झाड़ू लेकर बैठी है। आपको दिख रहा है ना इस चित्र में? देखिए चांद है, चांद के अंदर अम्मा है, अम्मा के हाथ में झाड़ू है और अगल बगल आसमान है। दिखा ना? ओके, सबको समझ में आ गया? पाठ आ गया ना? चलिए तो हम दूसरे वीडियो में शब्द के अर्थ और कठिन शब्द देखेंगे। तब तक बाय बाय।